मध्य प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रायसेन, गुना, विदिशा, सीहोर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। रायसेन, गुना, विदिशा, सीहोर, नीमच में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, रतलाम, शाजापुर, आगर, मंदसौर में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट बारिश को लेकर के मध्य प्रदेश में जारी कर दिया है। तो बीते कई दिनों से लगातार हमने देखा कि मौसम किस तरह से कहर बरपाता हुआ मध्य प्रदेश में देखा गया। अभी भी मध्य प्रदेश में 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो येलो अलर्ट है तेज बारिश को लेकर के। छत्तीसगढ़ में 23 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राजधानी रायपुर में आज दिन भर बादल छाए रहने की और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी 23 जुलाई तक बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। 1 से 2 जगह पर भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी करी है। तो राजधानी में भी बादल छाए रहेंगे, बारिश होने का अनुमान जाहिर किया गया। सुकमा के कोंटा ब्लॉक में बाढ़ का पानी उतरने के बाद हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिला। गांव के गांव बर्बाद हो गए तो वहीं लोगों के घर भी तहस नहस हो चुके हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद बीमारी का खतरा बढ़ गया, जिसके मद्देनजर ग्रामीणों के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए। बीमारी ना फैले इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही अलग अलग इलाकों में कलेक्टर ने 15 बड़े अधिकारियों को भी मुस्तैद कर दिया। कोंटा ब्लॉक में 3 अतिरिक्त तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई गई है और उधर बाढ़ की वजह से 8 दिन बाधित रहने के बाद नेशनल हाईवे 30 भी खोल दिया गया। तो सुकमा में बारिश के बाद किस तरह के हालात बने हैं वो ये तस्वीरें आपको बयां करती हैं। गांव के गांव बर्बाद हो गए, जहां पर लोगों के जो घर थे वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद बीमारियों का खतरा है, जिसको ध्यान में रखते हुए वहां पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। बीमारी ना फैले इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। तो बारिश के बाद अब मुसीबत बनी हुई है वो बीमारियां जो कि बारिश के बाद फैलने का जिनका डर रहता है। मेडिकल कैंप लगाए हैं, ब्लीचिंग पाउडर से छिड़काव किया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से आकाश जुड़ रहे हैं, साथ ही रंजीत हमारे साथ सुकमा से मौजूद है, रायपुर से हमारे साथ शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं भोपाल का। आकाश, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक अभी भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्या मौसम में किसी तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। बारिश होने के आसार बने हुए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो भोपाल का मौसम सुहाना है। लेकिन प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश की यही स्थिति रहेगी और लगातार मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है।
और जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके कारण सभी नदियां और नाले मध्य प्रदेश के उफान पर हैं। कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, सिंध, इसके अलावा शबरी, और अगर हम बात करें बेतवा की, चंबल की, इन सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा है। नदियां अपने उफान पर हैं। कई डैम हैं जिनके गेट खोले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है वो अप्रत्याशित बारिश हुई है जुलाई के महीने में। खासतौर पर जब जून में मानसून की दस्तक हुई, इसके बाद बारिश का सिलसिला थमा रहा, लेकिन जुलाई में जो बारिश का दौर शुरू हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। अब ऐसे में अगर इसी तरीके की बारिश होती रही तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि कई जगहों पर हमने बाढ़ की स्थिति शुरुआती दौर में देखी थी, लेकिन अब स्थितियां ठीक हैं। जो नर्मदापुरम यानी कि नर्मदा नदी के निचले अंचलों में रहने वाले लोग हैं, निचली बस्तियों के लोग हैं, इसके अलावा बेतवा नदी के जो लोग हैं, उन्हें निचली बस्तियों को खाली करने के निर्देश, अलर्ट जारी किया गया था। और बीते दिन राहत बचाव कार्य भी राज्य सरकार ने चलाया। राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो ऐसे में लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। सबसे पहले कोशिश ये रही है कि जो निचली बस्तियां हैं उन्हें खाली कराया जाए। और अभी भी जो बारिश का सिलसिला है कभी भी शुरू हो सकता है भोपाल में। इसके अलावा हो सकता है कई जगहों पर बारिश हो भी रही हो, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान यही है कि अगले 2 दिन तक स्थिति यही रहेगी और भारी बारिश की संभावना है। बिल्कुल, भारी बारिश की संभावना है। लौटेंगे आकाश आपके पास, सुकमा का रुख कर लेते हैं। रंजीत हमारे साथ मौजूद है। रंजीत, सुकमा की जो तस्वीरें हैं वो हमने अभी देखी हैं कि किस तरह से वहां पर जब बाढ़ का पानी उतरा, किस तरह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। फिलहाल वहां पर स्थितियां किस तरह की अभी? जो तस्वीर हम देख रहे हैं, लोगों के मकान टूट चुके हैं, सैकड़ों मकान इसमें धराशायी हो गए हैं। और जब बाढ़ का पानी उतरा तो एक बहुत दुखद मंजर वहां देखने को मिला, क्योंकि जब लोग अपने घर को देखने के लिए वहां पहुंचे तो उनका सपनों का आशियाना टूट चुका था। वो काफी मायूस थे, कईयों के आंख में आंसू थे और उनका यह कहना था कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। आपको बताना चाहूंगा कि 36 साल बाद यहाँ बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। 15 में से 12 वार्ड जलमग्न थे, चारों तरफ पानी ही पानी था। तो इस भीषण त्रासदी में सैकड़ों मकान यहाँ पर टूट चुके हैं। लोग काफी मायूस है। उनका कहना है कि हमारा सब कुछ इस बाढ़ में बर्बाद हो चुका है, अब हम वापिस कैसे से हमारा वो जीवन यापन शुरू हो पाएगा। दूसरी तरफ कहा जाए तो जो NH 30 था उस पर भी कम से कम 15 से 20 फीट पानी था और लगातार 8 दिन तक वह बाधित था। और आज वहां भी बाढ़ का पानी उतर गया और NH 30 आज बहाल हुआ है। तो राहत की बात तो है, क्योंकि मौसम भी खुल चुका है और अभी 2 से दिन हो गए हैं तो यहाँ बारिश नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ तबाही का मंजर है। प्रशासन सामने कई चुनौतियां हैं कि किस तरह से वापस से यथास्थिति बनाए, क्योंकि बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि गंदगी चारों ओर फैली हुई है। तो अभी जो प्रशासन सबसे पहले है वो वार्डों में पूरा ब्लीचिंग पाउडर का, साथ ही अन्य दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। मेडिकल कैंप भी वहां लगाए गए हैं। दूसरी ओर राहत शिविर भी अभी भी संचालित है, क्योंकि लोगों के घर टूट चुके हैं। अभी भी उन्हें वहां कई दिन रहना होगा, तभी उनका आशियाना वापस बन पाएगा। तो स्थिति काफी भयावह है, स्थिति गंभीर है, लेकिन प्रशासन लगा हुआ है कि वापस से पूरी तरह से यथास्थिति बना सके। बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लौटेंगे आपके पास, रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रायपुर की बात करते हैं। जिस तरह की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई हैं, 3 दिनों तक अगले आने वाले और भी बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया। क्या किसी तरह का बदलाव मौसम में? जी बिल्कुल कीर्ति, जिस तरह से मानसून द्रोणिका सक्रिय हुई है उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। 23 जुलाई तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश भर के येलो अलर्ट जारी हुआ है और ये माना जा रहा है कि आने वाले 23 जुलाई तक अच्छी बारिश जो है वो प्रदेश भर में देखने को मिलेंगी। हालांकि आज की अगर बात की जाए तो आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आकाशीय बिजली गिरने की भी पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग ने लगाया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से मानसून थोड़ी देरी से छत्तीसगढ़ पहुंची है, उसके बाद से अब तक जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में देखने को मिली है। 460.5 मिलीमीटर बारिश जो है छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है, जो बीते सालों की तुलना में 10% ज्यादा बताई जा रही है। अगर बात की जाए बीजापुर की तो सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बीजापुर में बारिश दर्ज की गई है और जसपुर में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बस्तर संभाग जो है इस बार मानसून में पूरा सराबोर नजर आया है, क्योंकि
बस्तर के वो जो 5 जिले हैं, उन 5 जिलों में बारिश ने तबाही का मंजर लेकर आया। सुकमा की अगर बात की जाए, जिस तरह से सुकमा में हमको बताया जा रहा था, वो नज़ारे हम देख रहे थे। इसके अलावा बीजापुर की बात की जाए तो जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर को जो रास्ते जोड़ते हैं, वो रास्ते पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और जो पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश के सभी नदी नाले जो है वो उफान पर हैं। जिस तरह से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, उसको देखते हुए प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अपडेट हम देख रहे हैं बारिश को लेकर के मिले रहे हैं। बीजापुर का रुख कर लेते हैं, लौटेंगे आपके पास। बीजापुर का रुख कर लेते हैं, पवन दुर्गम हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, जिस तरह से हमने शिखर को सुना, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा बारिश जो दर्ज की गई वो बीजापुर में दर्ज की गई है। फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थितियां बनी है? जी, सही कहा शिखर जी ने। सबसे ज्यादा जो बारिश है छत्तीसगढ़ में के किसी जिले में अगर हुई है तो वो बीजापुर में ही है। लगभग 180% ज्यादा बारिश हुई है। करीब 40 साल के बाद जो जानकार हैं, जो वृद्ध हैं, जो जिन्होंने लंबे समय से देखा है, उन्होंने बताया कि 40 साल बाद इस तरीके की बारिश यहाँ पे हुई है। भयावह स्थिति थी। जो नदी नाले थे सारे के सारे भरे हुए, तो रेस्क्यू करना भी बड़ा दिक्कत होगी। तो बोट से रेस्क्यू किया जा रहा था। साथ ही साथ जो खाने पीने के सामान है, रोजमर्रा की सुविधाएं, पीडीएस का चावल है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ये भी वहां पे मुहैया करा पाना बड़ी दिक्कतें हो रही थी। अभी भी वो हालात यहाँ पे बने हुए हैं। बात करें जो सीमावर्ती इलाके हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना में, तेलंगाना के आसपास जो डैम बना हुआ है तुपाकुलगुड़म, तेलंगाना ने जो डैम बनाया उसका जो बैक वाटर, उससे लगभग 30-35 जो गांव है वो प्रभावित हुए थे। उनके घरों में पानी घुस गया, तो गांव को छोड़कर उनको जाना पड़ा था। अभी भी जो NH 163 है वो पूरी तरीके से जाम है। तेलंगाना में जिस तरीके से जल भरा हुआ है गोदावरी नदी से, वो पूरी तरीके से जाम है। लगातार राहत देने का काम किया जा रहा है। जो जनप्रतिनिधि, नेता है, प्रशासन है, ये सभी टीमें उन इलाकों में जा रही हैं जहां लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनको घर छोड़ना पड़ा था। घर छोड़ के जो लोग मुख्य सड़कों पर आ गए, तो वहां पे मेडिकल बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। शिखर, आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे।